गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का मेरा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल या डिग्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि देखिए, मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन को एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को देखिए, टेन 30 टेन 60 टेन कॉस 30 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है और 4 ऑप्शन दिया हुआ था। अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक सीखना पड़ेगा। और जो मैं बेसिक सिखाने वाला हूँ 70% आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कंप्लीट हो जाएगा ये बेसिक के बाद। कुछ ही बचेगा टॉपिक। ठीक है। आज जो मैं बेसिक सिखाने वाला हूँ उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, जो आपको बेसिक सीखना है मेरे लेक्चर में, क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है कि क्वेश्चन आते हैं कैसे, सॉल्व बाद में करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या क्या सीखना है, हमें आइडिया हो जाएगा बहुत अच्छा। अब जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। तो पहला जो मेरा होगा पार्ट ए में, देखो मेरे 6 लेक्चर बनेंगे छोटे छोटे, मैं बाई पार्ट में करूँगा। तो बड़ी वीडियोस में थोड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि पढ़ते पढ़ते बहुत बोरिंग फील होता है और वीडियोस लेंदी हो तो मज़ा नहीं आता पढ़ने में। मैं क्या करूँगा, इसको ब्रेक करूँगा 6 पार्ट में। तो पहले पार्ट में देखिए मैं क्या सिखाने वाला हूँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सिखाऊंगा। उसके बाद मैं यूनिट सर्कल क्या होता है और सोकाटो सोकाटो जो है हमारा, इसको हम सीखेंगे। और उसके बाद एंगल मेजरमेंट, डिग्री और रेडियन में कैसे मेजरमेंट करते हैं एंगल को, और यूनिट सर्कल पे हम रेडियन और डिग्री को रिप्रेजेंट कैसे करना है। अब जो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री की रेंज में हम वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। और लास्ट में हम टेबल कैसे बनाते हैं डिग्रियों को लिखने के लिए, डिग्री वैल्यू साइन 30 डिग्री, साइन 0 वैल्यूज, जैसे टेन 30 टेन 60 कॉस 30, इसकी टेबल हम बना के सीखेंगे। उसके बाद समझो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इस टाइप के क्वेश्चन, सोकटो से रिलेटेड क्वेश्चन या डिग्री और रेडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। और उसके बाद आपको पाइथागोरस थ्योरम भी सीखने को मिलेगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सीखने को मिलेगा। ठीक है। अब ये रहा मेरा ओवरव्यू जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको। अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं मेरा पार्ट ए, जो आज का लेक्चर्स होने वाला है। आज का मैं लेक्चर में स्टार्ट करने वाला हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पाइथागोरस थ्योरम। देखो, मैं छोटी छोटी वीडियोस को बेसिक सिखाऊंगा, उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्रिक 70% बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ओके। अब देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक प्लेन पे। जैसे मेरा मेरा पेपर है, एक प्लेन है, प्लेन पेपर पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। उसके बाद जो इसे कोऑर्डिनेट्स बनते हैं वही हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। बिल्कुल सिंपल सा। अब ध्यान से देखिए, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है एक्स एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, और ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे कट करती हैं प्लेन पे, वो हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें 4 कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। देखिए, पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसमें क्या होता है प्लस प्लस। वो क्यों होता है मैं चीज़ बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे जो राइट साइड, ठीक है, जो राइट साइड होता है वो पॉजिटिव वैल्यूज होगी। जो नंबर लेंगे जैसे 0 1 2, ये एक नंबर लाइन है। एक्स एक्सिस पे नंबर लाइन, वाई एक्सिस पे नंबर लाइन। अब क्या होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये जो पहला कोऑर्डिनेट है, इसमें जो वैल्यूज होंगी कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू को, जो पॉइंट मिलेगा प्लस प्लस में मिलेगा। और इसमें क्या है सेकंड में, क्यों, ये पहले वैल्यू एक्स लिखते हैं, दूसरी वाई, तो यहाँ पे माइनस प्लस, और इसमें माइनस माइनस, और इसमें प्लस माइनस। ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा और चौथा, 4 कोऑर्डिनेट होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है। और ये 2D, हमारा एक क्या है 2D प्लेन है। 2 डायमेंशनल मतलब, 2 डायमेंशनल मतलब ये एक्स एक्सिस पहला डायमेंशन, वाई एक्सिस दूसरा डायमेंशन, इसलिए इसको बोलते हैं 2 डायमेंशन। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या सीखना है, ध्यान से देखिए। ये हमारा एक नंबर लाइन होता है। जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है, हम इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे कि इस पे नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4,
इसमें जो नंबर होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो राइट साइड नंबर होंगे पॉजिटिव में एक्स एक्सिस पे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, -1, -2, -3, -4। निगेटिव लेफ्ट साइड में निगेटिव नंबर लेते हैं। अब आप साइड ऊपर की साइड चलते हैं, क्या होगा ध्यान से देखिए, +1, +2, +3, +4। ठीक है, ऐसे बॉटम साइड में लेंगे तो क्या होगा, जो नंबर होगा वाई एक्सिस पे -2, -3, -4। तो ये रहा कोऑर्डिनेट सिस्टम में नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब जैसे कि हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इसकी वैल्यू जैसे चेक करनी हो पॉइंट की, मैंने कह लीजिए एक पॉइंट ले लिया, कहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका क्वाड्रेंट क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो कितनी डिस्टेंस चले 2, तो उसके बाद देखेंगे ये हमारा पॉइंट यहाँ पे है, और इसके सामने देखेंगे तो 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 2, 2 ये बनेगा। ठीक है, इसका क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट 2, 2। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए। अब हम देखिए क्या करते हैं, इस लाइन को हमने क्या किया, ये वर्टिकल लाइन को ऐसे कर दिया। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करूंगा, मिलाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हो गया। अब ये दोनों एंगल कितने डिग्री का बना रहे हैं, ये दोनों लाइन 90 डिग्री का, कितने डिग्री का, हमारा 90 डिग्री का बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम कोऑर्डिनेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और हम कोऑर्डिनेट कैसे चेक करते हैं। अब हम उसके बाद अब चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे, कि हमें ये वाली वैल्यूज पता करनी हो। जैसे ये तो यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, और ये वाली वर्टिकल लाइन की डिस्टेंस 2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख दूँ, जैसे ये जो हमारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैं यहाँ पे बना दूँ। ठीक है, जैसे कि ये बना दिया मैंने, ये राइट एंगल ट्रायंगल यही बन रहा है। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है, यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, ये भी 2 है, मतलब ये ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस 2 है, मतलब ये 2, लेंथ ट्रायंगल की वाली साइड का लेंथ 2 है। ठीक है, तो हमें ये पता करना है, इसका मैंने मान लिया कि, तो हम सीख क्या रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कहता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो आपके पास, 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसका स्क्वायर कर देना है, इक्वल टू किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के सामने जो साइड है उस साइड का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस साइड के स्क्वायर का प्लस इस वाले साइड का स्क्वायर। क्या करना है, इस वाले साइड का स्क्वायर ले लेना है, इस वाले साइड का स्क्वायर लेना है, तो क्या आएगा, के स्क्वायर इक्वल टू 4 + 4, तो के स्क्वायर इक्वल टू आएगा 8, तो के की वैल्यू आएगी 2√2। तो ये रहा हमारा पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं और हम साइड पता करते हैं। 2 साइड हमें मालूम है तो तीसरी साइड पता कर सकते हैं। अब क्या है कि हमारा ये एंगल, यहाँ पे एंगल बनेगा कोई, इससे मान लिया मैंने थीटा। क्या मान लिया मैंने, थीटा। थीटा मान लिया, तो मैंने क्या सीखा, सोकटो। थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़, मेरी मुझसे गलती हो गई तो वो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ठीक करवा दूँ। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक की थी, यहाँ पे है सोकटो। ठीक है, ये है सोकाटोआ, सोकाटो, यहाँ पे मैंने गलती से इसको ए लिख दिया था, ए नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे है सोकाटोआ, यहाँ पे एच है। तो अगर आप देखिए, हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था। तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, ये हमारा साइन थीटा, इसके अकॉर्डिंग हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो साइन थीटा क्या है, अपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड, थीटा डिग्री के सामने अपोजिट साइड होती है 2। ठीक है, और उसके बाद हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ये के। ठीक है, ये मतलब 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होता है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या मिलेगा, 2√2। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो क्या आएगा, 1/√2। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 1/√2। ठीक है, तो ये रहा मेरा पार्ट फर्स्ट। ठीक है, मतलब पार्ट थर्ड, लेक्चर थर्ड का पार्ट ए है, जिसमें हमें सीखना था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं यूनिट सर्कल और सोकाटोआ को बताऊंगा। तो छोटे छोटे वीडियोस होंगे, बहुत लेंदी नहीं करूंगा मैं, कोशिश ये करूंगा छोटे वीडियोस बनाऊंगा। इससे क्या होगा,
आपकी तैयारी बहुत आसानी होगी, चीज़ों को सीखने में आसान होगा। लेंदी वीडियो से बहुत बोरिंग होगा तो मज़ा नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो पार्ट बी है, पार्ट बी में हम सीखने वाले हैं यूनिट सर्कल और सोकाटोआ। यूनिट सर्कल का जो भी बेसिक पॉइंट है वो भी हम सिखा देंगे। ओके, थैंक यू।